हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे होंगे? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अपने तैयारी को अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। आज के हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 10 के NCERT बुक से त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का पूरा वन शॉट में आज हम ख़त्म करेंगे। शुरुआत में हम कुछ ऐसे फार्मूले का यूज करेंगे, लिख लिए हैं, जो आपको आगे सवाल में जो है ये यूज होगा। तो पहला फार्मूला है साइन थीटा बराबर P/H, और हिंदी में इसको लंब बटा कर्ण कहता है। कॉस थीटा बराबर B/H, हिंदी में आधार बटा कर्ण कहा जाता है इसे। टेन थीटा बराबर P/B, इसी प्रकार कॉट थीटा बराबर P/B, सेक थीटा बराबर H/B, कोसेक थीटा बराबर H/P होता है। चलिए तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मान क्या होगा। और इसमें दो सवाल दिया है, साइन A, कॉस A और साइन C और कॉस C। तो हम पहले सवाल के अनुसार जो है पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज एक ऐसी आकृति का बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर B कोण समकोण बोल रहा है। समकोण यानी 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। तो ये इसको A मान लेंगे, ये B हो गया और ये C हो गया। और इसमें कहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर ये A और B है, तो इसका मान जो है 24 सेंटीमीटर है दूरी। उसके बाद है BC। BC की लंबाई है 7 सेंटीमीटर और हमको कर्ण का मान निकालना है। तो इसमें एक और बात है, थीटा अनुसार लंब और आधार का मान चेंज होता है, लेकिन कर्ण का मान फिक्स रहता है। यह है कर्ण, ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। जब लंब और आधार का मान दिया है तो कर्ण का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, हम इसको इंग्लिश में लिख देंगे, यानी हिंदी में लिखेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इंग्लिश में ही लिखते हैं। H² बराबर P² प्लस B²। यह है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान नहीं दिया है, लंब का मान दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार दिया है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है, यानी 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49। अब इस दोनों को जो जोड़ देंगे तो हम हो जाएगा 625। 625 और यहाँ पे देखिए H पर स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। हम यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे 625, तो H का मान हो जाएगा 25, यानी कर्ण का मान हमें 25 आ गया। अब यहाँ पे पहला सवाल करेंगे। पहला सवाल क्या दिया है? पहला सवाल दिया है, पहला सवाल है साइन A, कॉस A। साइन A यानी साइन थीटा बराबर होता है P/H और थीटा के स्थान पर A दिया है। कॉस थीटा बराबर होता है B/H और थीटा के स्थान पर A दिया है। हम आपको पहले बताए थे कि थीटा अनुसार लंब और आधार का मान चेंज होता है, कर्ण का मान फिक्स रहता है। हम यहाँ पर देखेंगे, ये थीटा का मान हो जाएगा, यहाँ पे दिया है साइन A, तो साइन A और थीटा के सामने वाला कोण जो होता है लंब होता है, तो लंब का मान है 7 और H है, H कर्ण को बोलते हैं, तो H का मान है 25, B/H। यहाँ पे है थीटा के स्थान पर A, यहाँ से भी थीटा के सामने वाला कोण लंब, तो लंब बटे कर्ण यानी 25 हो जाएगा। पहला का आंसर 7/25, 7/25। सॉरी यहाँ पर गलत है,
यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा कर्ण है ना, आधार बटा कर्ण है, तो यहाँ पर आधार का मान 24 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर जब थीटा के अनुसार ये लंब हुआ तो ये हो जाएगा आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा 24/25। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साइन सी कॉस सी। यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा, यहाँ पे थीटा के अनुसार जो है लंब आधार का मान चेंज होगा। यहाँ पे थीटा का स्थान पर सी है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H। यहाँ पे सी है, तो सी के अनुसार लंब और आधार को चेंज करेंगे। यहाँ पे है P/H, तो यहाँ पे थीटा के सामने वाला कौन हो जाएगा लंब, और थीटा से स्पर्श करने वाले को आधार कहते हैं, और कर्ण तो फिक्स रहता है। यहाँ पे है P/H यानी लंब बटा कर्ण। लंब का मान हो जाएगा 24 और कर्ण का मान है 25। यहाँ पे आधार का मान है 7 और कर्ण का मान है 25। आशा करते हैं पहला सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। आप लोग बुक में देख लीजिएगा कि 8.13 के चित्र में सेम ऐसा फिगर दिया होगा, और इसी के अनुसार आपको सवाल बनाना है। यहाँ पे दिया है त्रिभुज PQR, इसमें है tan P, हमसे सवाल पूछ रहा है tan P माइनस cot R। यहाँ पे थीटा के स्थान पर P दिया है और थीटा के स्थान पर R दिया है। tan थीटा बराबर होता है P/B माइनस cot थीटा बराबर हो जाएगा B/P। और यहाँ पर देखते हैं कि tan P है, यहाँ पर ई थीटा हो जाएगा, या इसके अनुसार लंब और आधार का मान चेंज होगा। इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कर्ण आधार का मान निकालना पड़ेगा। जब लंब और कर्ण का मान दिया है तो आधार का मान हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लगेंगे, h² बराबर p² प्लस b²। कर्ण का मान दिया है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का मान दिया है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का मान नहीं दिया है तो आधार का मान ऐसे, तो 13 का वर्ग होता है 169। इसको इस साइड जो लाएंगे तो कितना हो जाएगा 144 बराबर आधार स्क्वायर। अब घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 25 बराबर b²। यहाँ पर वर्ग हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो हम रूट चढ़ा देंगे बराबर b² b हो जाएगा। अब यहाँ पर b का मान डायरेक्ट हो जाएगा 5, यानी आधार का मान हो जाएगा 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब चलिए यहाँ से इसको हम हल करते हैं। दिया है tan P, थीटा अनुसार लंब आधार का मान चेंज होता है, तो थीटा के सामने वाला कौन लंब है, तो लंब का मान हो जाएगा 5, और b है यानी आधार का मान हो जाएगा 12 माइनस, इसके बाद है b/P, और किसके अनुसार, थीटा के अनुसार r के अनुसार, तो r के अनुसार ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब का मान कितना है 12, आधार का मान है 5, इसको हो जाएगा 12/5। अब इसको घटाइएगा तो कितना होगा, ये मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे हो जाएगा आपको 5/12 हो जाएगा। अब ये दोनों को घटाएंगे, यानी ये प्लस में ये माइनस में है, तो एक ही बार काट देंगे, आंसर हो जाएगा इसका 0। इसमें ज़्यादा करने का कोई जरूरी नहीं है, इससे ज़्यादा लंबा ही बढ़ेगा आपका। इसीलिए सोचिए कि कम समय में ज़्यादा सवाल बनाएंगे और उसको सही तरीका से बनाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। चलिए हम देखते हैं। sin थीटा बराबर होता है, sin थीटा बराबर P/H होता है। थीटा के स्थान पर A दिया है, और इसको जो हम है 3/4 जो लिखेंगे तो P का मान 3 हो जाएगा और H का मान 4 हो जाएगा।
हमको निकालना क्या है, सवाल में दिया गया है लंब का मान 3 दिया है, कर्ण का मान 4 दिया, आधार का मान निकाल लेंगे। फिर से इसी फार्मूला पे h² बराबर p² प्लस b², कर्ण का मान है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब का मान है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का मान निकालना है, कितना हो जाएगा 16, बराबर ये हो जाएगा 9 प्लस b²। इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये घटेगा, 16 में से जब 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 बराबर आधार का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आधार का मान हो जाएगा 7, √7। अब सवाल में हमको पूछा गया है कि cos A और tan A, पहला सवाल लिख दीजिए, cos A बराबर हो जाएगा b/h। चलिए इसको हल करते हैं। दिया है cos A बराबर b/h, तो यहाँ पे हमको आधार का मान कितना आ गया, √7 बटे कर्ण का मान दिया था सवाल में 4, पहला का हो गया। अब दूसरा क्या है, tan A बराबर हो जाएगा, tan A बराबर यानी p/b होता है tan थीटा बराबर, p का मान हमको पहले से दिया है 3, अभी आधार का मान निकाले हैं कितना है √7। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आशा होगा आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। चौथा सवाल है, यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। चलिए बहुत ही सिंपल सवाल है, दिया है प्रश्न में 15 cot A बराबर 8 दिया है, तो इसको हम cot A बराबर, जब 15 को इसमें ले जाएंगे यानी ये गुना में है तो यहाँ पे इसे ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा भाग में, 8/15 हो जाएगा। cot थीटा बराबर होता है b/p यानी आधार बटे लंब। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर में 8/15। अब देखिए आधार का मान हमको दे दिया है और लंब का मान दे दिया है, कर्ण का मान निकालना है। फिर से उसी फार्मूला पे h² बराबर हो जाएगा p² प्लस b², ये p है और ये b है। अब दोनों पे इन सब का मान बैठा देंगे। चलिए मान बैठाते हैं। कर्ण का मान हमको निकालना है, लंब का मान दिया है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, h² बराबर होगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 8 का होगा 64, h² बराबर हो, इस दोनों को जो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 279 और 200, इसको ऐसे कर लेंगे, h बराबर यहाँ पर जो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 289 और कर्ण का मान हो जाएगा, और इसको वर्ग करेंगे रूट से निकालेंगे तो 17 का वर्गमूल होता है 279। इसी प्रकार प्रश्न है, पहला प्रश्न है sin A बराबर क्या होता है, sin बराबर होता है p/h। हमको यहाँ पे p का मान दिया था 15 और h का मान अभी निकाले 15/17। दूसरा क्वेश्चन है sec A बराबर हो जाएगा h/b, तो कर्ण का मान हम अभी निकाले 17, आधार का मान पहले से दिया था सवाल में 8, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। आशा है कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको शुरुआत में नहीं इसलिए बोले कि अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते थे। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, इसलिए क्योंकि हमारे जब न्यू वीडियो यूट्यूब पे जाएगा आपके पास मैसेज चल जाएगा
फिर से आप उस वीडियो के देख लीजिएगा एक बार। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।